गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू मिस्टर एजुकेशन। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर तीसरे को। इस प्रश्न में आपका दिया गया है कि एक निशाना लगाने वाली पट्टी बनाई गई है जो वृत्ताकार है और 5 कलर से उसमें रंगा गया है। कलर कौन कौन सा है? गोल्ड है, रेड है, ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट है। ये 5 कलर से इसको रंगा गया है और गोल्ड वाले जो भाग है उसका व्यास आपका दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया गोल्ड क्षेत्र का जो व्यास है वो 21 सेंटीमीटर है। गोल्ड क्षेत्र की जो त्रिज्या होगी, आप जानते हैं त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो गोल्ड क्षेत्र की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास का आधा 21 का आधा 21/2, जिसको डिवाइड करने के बाद आएगा 10.5 सेंटीमीटर। अब साथ ही साथ आप इस फिगर में आप देखें कि ये जो पट्टी की चौड़ाई है, यहां से यहां तक चौड़ाई या यहां से यहां तक चौड़ाई, इसको चौड़ाई हम बोल रहे हैं दो पट्टियों के बीच के भाग को, जो कि दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो हमने लिख दिया गोल्ड के अलावा प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। तो अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां से यहां तक क्या है? त्रिज्या, जो कि गोल्ड की त्रिज्या हमने कितनी निकाली? 21 का आधा 10.5, तो इसका हमने लिख दिया 10.5। इसके बाद रेड की त्रिज्या की बात अगर होगी तो केंद्र से लेकर रेड तक, तो केंद्र से लेकर गोल्ड तक 10.5 था और फिर यहां से लेकर यहां तक 10.5, यानी रेड की बात होगी तो 2 को 10.5 है, यानी दोनों जोड़कर कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। और तीसरा ब्लू की बात होगी तो 21 में फिर पट्टी की चौड़ाई जुड़ जाएगी, 21 में 10.5 जोड़ा गया 21.5 और उसी तरह इसमें 10.5 जोड़ा गया तो आ जाएगा 42 और 42 में फिर 10.5 जोड़ेंगे तो आपका व्हाइट का आ जाएगा त्रिज्या, जो कि होगा 52.5 सेंटीमीटर। इस तरह आपके सारी त्रिज्याएं मालूम हो गई कि किस भाग की त्रिज्या कितनी होगी। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूं। नंबर 1, तो हमने लिखा गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर, आप जानते हैं। गोल्ड के लिए हमने आर का मान क्या लिखा है? R1, तो पाई का आप मान दे 22.7। R1 का मान कितना है? 10.5। आप R1 का मान 10.5 रखें, 10.5 स्क्वायर में है यानी 2 बार आपको लिखना है और पॉइंट उड़ने पर नीचे कितना होता है? 10। इसका पॉइंट उड़ेगा तो 10 आएगा। 21 बार 5 से कटा 21 बार में, 5 से कटा 2 बार में, उसी तरह ये भी, और 7 से कटा 7 21। अब आपके पास 2 से ये कटेगा 11 बार में, ऊपर क्या बचा है? 11 गुनी 21 गुने 3 और बटे 2। बच्चों जब इसको आप गुना करेंगे तो क्या दिया? 63, और 63 में 11 से गुना करेंगे तो आएगा 693 बटे 2। अब 693 में आप 2 से भागा दें तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, 9, 2 4 8, 1 ऊपर से उतरा 3 दशमलव दिया, सॉरी यहाँ पर 3 2 6 12, 1 दशमलव देंगे तो 0, 2 5 10। अब आपके पास क्या प्राप्त हुआ? 346.5 क्या सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल जब भी होता है तो स्क्वायर में होता है, इसलिए गोल्ड वाले अंक का क्षेत्रफल कितना आया? 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, गोल्ड में कुछ आपको विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नेक्स्ट आगे निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। इसके दूसरे प्रश्न को रेड, तो हम यहां पर लिखेंगे सिर्फ रेड। सिर्फ क्यों लिख रहे हैं ये मैं आपको समझाता हूं। सिर्फ रेड भाग का क्षेत्रफल बराबर, मैं एक फिगर में ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, ये आप रेड के बराबर हमने बनाया है, जितना बड़ा रेड है उतना ही बड़ा हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया गया है। जैसा मैं रेड का बताऊंगा, जस्ट लाइक सेम टू सेम आगे सारे कलर का क्षेत्रफल इसी प्रकार आपको निकालना है, ये ध्यान रखेंगे। तो रेड का भाग हमने ड्रॉ कर दिया गया। ये संपूर्ण रेड का अगर एरिया निकालना रहता तो इसकी त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर है
इससे डायरेक्ट निकल जाता रेट। लेकिन कितना रेट निकलता है? ये संपूर्ण भाग का इसका निकलता, A to Z भाग का निकलता है इसका, कोई थोड़ा सा भी अछूता नहीं रहता। जबकि इसके अंदर गोल्डन भी है, गोल्ड कलर भी है, इतना दूर गोल्ड है, तो क्या करना होगा? पूरे रेड में से गोल्डन को आपको माइनस कर लेना होगा, तो ये सिर्फ रेड बचेगा। इसलिए हमने रेड न लिखकर सिर्फ रेड वाले भाग का क्षेत्रफल लिखा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? दो वृत्त आपके सामने आया, एक बड़ा वृत्त और एक उससे छोटा वृत्त। बड़ा वृत्त की त्रिज्या का क्या नाम है? R2। ये बड़े वाले का नाम है R2 और छोटे वाले की त्रिज्या का नाम क्या है? R1। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर। दोनों में से बच्चे आप पाई को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। पाई को कॉमन हमने ले लिया। अब इसमें क्या बच जाएगा आपको? R2 का स्क्वायर माइनस इसमें क्या बचेगा? R1 का स्क्वायर। इसके बाद पाई का मान कितना? 22/7। और यहां पर आप a इस पूरे भाग को आप a माने, मैं हाथ से ढक रहा हूं उस भाग को, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला a प्लस b इंटू a माइनस b। तो a प्लस b इसके साथ इसको ऐड कर दें इंटू a माइनस b, इसमें से इसको घटा लें। अब क्या प्राप्त होगा? 22/7 इंटू R2 का मान कितना है? R2 खोजे 21 में प्लस करना है कितना? 10.5 और 21 में घटाना है 10.5। 22/7 इंटू 21 और 10 31.5 और 21 में से आप बचे 10.5 चला जाएगा तो बचेगा 10.5। ओके, अगर पॉइंट यहां उड़ाते हैं तो यहां नीचे हो जाता है 10 और 7 से इसको आप काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। 15 7 105, 15 बार में कट जाएगा। और इस जहां कटता है आप काटे 5 से, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 कटा। फिर 2 से ये कटेगा 11 बार में। आपका क्या क्या बच गया ऊपर? 11 इंटू 31.5 और इंटू 3, ये 3 बचा। दोनों को गुना करने पर आएगा 33 गुना 31.5। अब 31.5 में आपको 33 से गुना करना है। और एक अंक बाद क्या करेंगे आप? दशमलव दे देंगे। सबको गुना करने के बाद आएगा 1039.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल आप निकालें मात्रक के साथ स्क्वायर अवश्य लगाना। इस तरह सिर्फ रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल आपका बच्चों निकल चुका। अब आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें और मैं फिर बताता हूं प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 के तीसरे भाग पर मैंने किसका निकाल दिया? आपका गोल्ड का निकाल दिया। फिर किसका निकाल दिया? रेड का मैंने आपका निकाल कर बतलाया। अब मैं बतलाने जा रहा हूं गोल्ड और रेड के बाद ब्लू वाले भाग का। तो यहाँ पर जैसे सिर्फ हम रेड लिखे थे उसी तरह आप यहाँ पर क्या इरेज करके लिख सकते हैं। अब मैं इसको इरेज करके यहाँ पर ब्लू बना दे रहा हूं और इसका नाम भाग तीसरा मैं बनाने जा रहा हूं, तीसरे के तीसरे भाग को। अब चूंकि मैं ब्लू पर चलाया तो ब्लू में कितना है? R3। अब R3 में R2 को आपको घटाना है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। ओके, और यहां पर क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर का फार्मूला लगाया उसी तरह जैसे पीछे में मैंने लगाया था। पुनः यहाँ पर आप 3 और यहाँ पर क्या कर दें? 2 वैल्यू यहाँ पर। फिर उसके बाद यहाँ R3 और यहाँ पर R2, R3 और R2। ओके, आप वैल्यू यहाँ पर बदल दें बच्चों। पाई का मान 22/7 ही रखेंगे। इसके बाद R3 का मान 31.5 प्लस R2 का मान कितना? 21। फिर R3 का मान, पुनः R3 का मान 31.5 और माइनस 21।
22/7 इंटू, अब ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चे 31 और 21, तो आपको 1 और 1 2, 3 और 2 5 और बीच में 0.5, यानी दोनों को ऐड करके हो गया 52.5, बीच में कुछ नहीं है तो गुना है। जब इन दोनों को घटाएंगे तो आपका आएगा 10.5। इसी तरह दशमलव उड़ाने के बाद नीचे आ जाएगा 10, और 7 से काटने के बाद ये 15 बार में कटेगा, 5 से फिर काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से फिर ये 11 बार में कटेगा। आपका क्या प्राप्त होगा? 11 इंटू 52.5 इंटू कितना 3, 11 दिया 33 और गुना 52.5। जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 525 गुना 3, 25 दिया 75, 5 दिया 15, 15 75, 15 75, इसको गुना करके बच्चों आएगा 17325 और एक अंक बाद दशमलव 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकला। इसका भी आप स्क्रीनशॉट रख लें और इसको देखें, समझें। जहां पर नहीं समझ आता वहां कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे के चौथे भाग को हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो ब्लू के बाद कौन सा एरिया है? ब्लू के बाद का जो ये एरिया है इसका नाम ब्लैक है। आप ब्लू को मिटाकर यहाँ पर ब्लैक लिख लें। आप तो मिटा नहीं सकते हैं, आप अपने कॉपी में आगे नोट करेंगे। तो इसके क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ब्लैक वाले क्या रेडियस त्रिज्या पर चले जाएंगे। तो जिसका मान है R4 में से R3 को आपको घटाना है। तो R4 पर हम यहाँ पर चले गए और यहाँ R3, यहाँ लिखेंगे आप R4 और यहाँ R3, उसी तरह R4 और R3, यहाँ 4 और 3 कर दें। अब बच्चों यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे। अब R4 का वैल्यू है कितना? 42 और प्लस R3 का वैल्यू पहले से आपको मालूम है 31.5। इसी तरह यहाँ पर 42 माइनस 31.5। बिल्कुल ही देख रहे हैं कितना सिंपल है। एक ही प्रोसेस पर सारा का सारा इसके भाग का मान निकलते जा रहा है। 42 में 31 आप जोड़ दें तो 2 और 1 3 और 4 और 3 7, 73.5 इंटू 10.5। इसी तरह पॉइंट उड़ाएंगे आप 10 लिखेंगे, 7 से काटेंगे तो 15 बार में, 5 से काटेंगे 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 11 बार में। ऊपर आएगा 11 गुना 73.5 और गुना 3, 11 दिया 33 गुना 73.5। अब आप गुना करेंगे इन दोनों को तो आएगा 5 दिया 15 के 5, 3 दिया 9 1 10, 7 दिया 21 और 1 22। गुना करने पर आएगा 242.5, एक अंक और दशमलव देना है इसलिए यहाँ पर दशमलव बैठा दिया गया। आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल निकल गया। और इसके पश्चात मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा व्हाइट वाले का। आप इसका भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब व्हाइट ब्लैक के बाद अब हम लोग निकालेंगे व्हाइट वाले भाग का। तो व्हाइट वाले निकालने के लिए फिर पुनः उसी तरह आपको करना है। क्या करना है? व्हाइट वाले का नाम एरिया, व्हाइट वाले का जो आपका त्रिज्या है वो R5 के नाम से है, उसमें से R4 आपको माइनस करना है इस फार्मूले के साथ। 5 यहाँ पर आप लिखेंगे 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4। है ना कितना इजी? एक ही तरीके से सारे सवाल आपके बनते जा रहे हैं।
अब 22.7 को हमने लिखा 22.7, 5 का मान है 52.5, तो हमने लिख दिया 52.5 प्लस R4 का मान है 42, तो यहाँ पर लिखा 42, 52.5 और माइनस 42। इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 94.5, 2 और 2 4 और 5 4 9, 94.5 इंटू इन दोनों को घटाएंगे आएगा तो 10.5। अब बच्चों उसी तरह आप काटेंगे, तो काटने के बाद पॉइंट पहले उड़ाना है, 10 आएगा, इसको जब 7 से काटेंगे तो आएगा 15 और फिर 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे तो 11 बार में ऊपर आएगा 11 गुना 94.5 इंटू 3। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 33 इंटू कितना 94.5। अब गुना हम लोग फिर से कर रहे हैं, 5 दिया 15 के 5 हाथ में रहा 1, 4 दिया 12, 13 के 3 हाथ में रहा 1, 9 दिया 27 और 1 28। इसका गुना करके आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह प्रश्न तीसरा का भाग 5वां कंप्लीट हुआ और यह लिखेंगे आप आंसर। तो बच्चों एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल 5 भाग थे, इसको मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप वीडियो को 1-2 बार जरूर देखें, ध्यान देने की कोशिश करें, आपको ये प्रश्न इजीली समझ आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले सवाल के साथ ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा कोविड-19 की इस सिचुएशन में। ओके।